Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video, we will do practice exercise. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे। आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लाया हुआ था। आज भी मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लाया हूँ। कल भी मैंने आपको वॉइस बताया, पैसिव वॉइस। यदि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसको कैसे स्पोक करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में भी वही टॉपिक है। यदि कोई हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उसको कैसे पहचानेंगे और उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके सामने पहला सेंटेंस है, मुझे पढ़ाया जाता है, पेड़ लगाया जा रहा है, मुझे बुलाया गया, उन्हें इनाम नहीं दिया गया है। इस प्रकार से मैंने 10 सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है, सब्जेक्ट का पता नहीं रहता और फिर इसमें दो क्रियाओं का होना प्रतीत होता है। दो क्रियाएं होना प्रतीत हो। जैसे देखो, मुझे पढ़ाया जाता है, पढ़ाना और जाना दो क्रियाएं हैं। पेड़ लगाया जा रहा है, लगाना और जाना दो क्रियाएं हैं। मुझे बुलाया गया, बुलाना और जाना दो क्रियाएं हैं। इनाम नहीं दिया गया है, इनाम देना और गया दो क्रियाएं हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में दो क्रियाओं का होना प्रतीत होता है। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस में दो क्रियाओं का होना प्रतीत हो तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब सभी में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 तरह के सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट करना रहता है। अब आपके सामने जो पहला सेंटेंस है, देखिए ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं, अंत में पूर्ण विराम है। यदि आपने हमारे चैनल पर हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो को देखा होगा तो निश्चित है आपको मालूम होगा कि सिंपल कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, इंट्रोगेटिव कैसे होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है। तो ये सिंपल है, तो सिंपल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो मुझे एक इंग्लिश आए, ठीक। उसके बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, आए। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और पैसिव वॉइस में होता है तो इज एम आर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ लगाएंगे एम, आई एम। उसके बाद भी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का इंग्लिश, सॉरी पढ़ाना का इंग्लिश टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। दूसरा सेंटेंस है, पेड़ लगाया जा रहा है। पेड़ लगाया जा रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, पेड़, तो पेड़ लिखेंगे, ट्रीज। लगाया जा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, आए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आर है। क्यों? क्योंकि ट्रीज है, ट्रीज के साथ प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाता है। उसके बाद बीइंग लगाना है। जब पैसिव वॉइस रहेगा तो क्या लगाएंगे, विंग, ट्रीज आर बीइंग। और उसके बाद लगाना का इंग्लिश होता है प्लांट, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा प्लांटेड, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, ठीक। अगला सेंटेंस आपके सामने है, मुझे बुलाया गया। तो देखिए ये भी सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आए, बुलाया गया, गया गई गए, जाता था जाती थी जाते थे, ये आए। तो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में लगाते हैं वाज वर, तो इसके साथ लगाएंगे वाज। और उसके बाद भी थ्री वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई वाज कॉल्ड, ठीक। अगला सेंटेंस आपके सामने, उन्हें इनाम नहीं दिया गया है। उन्हें इनाम नहीं दिया गया, देखिए नहीं शब्द आ गया, अंत में पूर्ण विराम, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उन्हें की इंग्लिश दे, ठीक। उसके बाद अगर कई लोग हैं तो दे का यूज करेंगे, अगर कोई अकेले है तो ही का यूज करेंगे, ठीक है। उन्हें से नहीं मतलब है, अगर वो अकेले है तो ही, और एक से अधिक है तो दे का यूज करेंगे। अब गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया, इस प्रकार से आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और इसमें यूज करते हैं हैज हैव। तो यहाँ हैज हैव लगाएं तो लगेगा हैव। उसके बाद नॉट, फिर बीन, पैसिव वॉइस में बीन का यूज किया जाता है। अब दिया गया है तो देना का इंग्लिश होता है गिव, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन। और इनाम की इंग्लिश प्राइज,
प्राइज या रिवार्ड कर सकते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या राम को सजा दिया जाएगा? क्या राम को सजा दिया जाएगा? देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस प्रकार से आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको लगाना विल, सभी के साथ विल, या सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बी, और उसके बाद सजा देना का इंग्लिश होता है पनिश, आपको थर्ड फॉर्म लगाना हो जाएगा पनिश्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल राम बी पनिश्ड? क्या राम को सजा दिया जाएगा? ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, राम ने रावण को मार दिया होगा। राम ने रावण को मार दिया होगा, इस सेंटेंस को मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे, बताएंगे कि ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, और अगर पैसिव वॉइस है तो ट्रांसलेट क्या होगा, एक्टिव वॉइस है तो ट्रांसलेट क्या होगा। आप इसका ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद मैं आपके कमेंट की रिप्लाई दूंगा कि आपके ट्रांसलेट सही है या गलत। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मुझे गाली दिया जा रहा था, इसको मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। मुझे गाली दिया जा रहा था, तो अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें लगाते हैं वाज वर, तो इसके साथ लगाएंगे वाज। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज करते हैं, तो बीइंग, आई वाज बीइंग। गाली देना का इंग्लिश अब्यूज, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब्यूज्ड, फिर फुल स्टॉप, आई वाज बीइंग अब्यूज्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, आपके सामने है, तुम्हें क्या कहा गया था? तुम्हें क्या कहा गया था, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कहा गया था, गई थी, गए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था, इस प्रकार से आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू, उसके बाद बीन, पैसिव वॉइस में बीन का यूज किया जाएगा, ध्यान रहे। उसके बाद कहना का इंग्लिश होता है टेल, उसका थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, कलम, कलम तोड़ दिया गया होगा, गया होगी, गए होंगे, दिया मतलब या होगा, ई होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस प्रकार से आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, पेन, तो लिखेंगे द पेन। उसके बाद विल, फिर हैव, फिर बीन, विल हैव बीन, तोड़ना का इंग्लिश ब्रेक, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा ब्रोकन, द पेन विल हैव बीन ब्रोकन। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, खाना बन रहा है। खाना बन रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, आए तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट द फूड, उसके बाद इज, एम, आर, तो लगेगा इज। अब ये देखिए, खाना बन रहा है, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, तो प्रायः पैसिव वॉइस होता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ लगाएंगे बीइंग, और फिर लगाएंगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो। यदि वीडियो पसंद आया हो, कहीं पर आपको कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।